जीशान भाई, कुनिका ने आपको गुंडा बोला। उन्होंने बोला कि आप औरतों की इज्जत नहीं करते हो। इस पर आपका क्या कहना है? गुंडा बोला, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुतों ने बोला है औरतों की इज्जत नहीं करता। मैंने उनको वहां पे ही बोला था, मैंने कहा मैम आप मेरी लाइफ के बारे में नहीं जानते हो। मेरे डैड सुबह गाली दे के बोला? नहीं नहीं, बड़े प्यार से मैंने बताया था, घुसते ही बोला था मैंने, गाली गलौज ये बम गोली बारूद मर्डर, इससे ऊपर उठ चुका हूँ। इसके आगे की बात करो अगर कुछ है तो पीछे छोड़ा है। ये सब छोड़ दिया पीछे, अभी हो गया इन सबसे ये मेरा सब करके छोड़ दिया। सब हो चुका है लाइफ में। वो सब मत बोलो, हम लोग जहां से आते हैं वहां सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। मतलब 4 महीने अगर रेंट पे मैं दूंगा रेंट तो नहीं रह पाएंगे लोग वहां। मैंने वो इन सब छोड़ दो, अब आगे बात करते हैं। अब कुनिका जी का ये हो गया कि नहीं तुम औरतों की इज्जत नहीं करते, जो स्ट्रांग वुमेन बन के आती हैं तुम उनकी। मैंने मैम ऐसा है, स्ट्रांग वुमेन हो स्ट्रांग मैन हो मुझे को फर्क नहीं पड़ता। सच्चा और झूठे की बात है, झूठ बोलोगे तो मैं सुनाऊंगा चाहे वो कोई हो। तो आदमी हो औरत तो हमें फर्क ना पड़ा, हमारे क्या कट्टा करें और आज सब कोई लड़ भी तो रहा है इक्वालिटी के लिए, तो फिर इक्वली भी तो होगा लड़ ना। रहे हैं आदमी भाई। और में फर्क क्यों कर रहे ब्रो हैं? मैं बड़ा हुआ हूँ, मतलब पापा ऑफिस चले गए तो मम्मी रह गई, मेरी 2 सिस्टर्स रह गई, उनसे कुटा कुटा के तो मैं बड़ा हुआ हूँ। वासेपुर देखो औरतें, उसमें भी कोई जितनी भी हैं सब 9mm पिस्टल लेके हाँ, बीड़ी पीते। हाँ भाई, कौन सा है? और वो बता रही है हमें स्ट्रांग वुमेन। बताओ यार। एक तो कुनिका जी का ये रहा है घर में, उन्होंने सिर्फ इस दफा नहीं बहुत ऐसे अलग अलग सिचुएशंस में उन्होंने ये, जैसे फॉर एग्जांपल इनके बारे में और जीके के बारे में बोला था, दे कांट हैंडल स्ट्रांग वुमेन। ये कोई एंगल ही नहीं था। अगर सामने खड़ा बंदा जिसके साथ मेरी आर्ग्यूमेंट हो रही है वो इट हैपेंस टू बी अ वुमन, तो वो मेरी चॉइस नहीं है। बट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ सकता है, चाहे लड़का हो लड़की हो, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। तो बहुत मर्तबा उन्होंने ये पॉइंट उठाया कि लड़कियों के अगेंस्ट कर रहे हो, तुम ले नहीं पाते ये सब। वो मैं कभी रिलेट नहीं कर पाया उस चीज मतलब हम झूठ ले लें क्योंकि गलत आप भी लड़की हम ही हैं। बन जाए जस्ट बिकॉज देयर इज अ लेडी। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, स्पेशली रियलिटी शोज में तो नहीं होता भाई। जीशान भाई, आपसे एक बहुत सीरियस सवाल है मेरा। मतलब ये तो मजाक मस्ती हो गई, सीरियस बातों पे आते हैं। आपके हिसाब से ज्यादा बड़ा राइटर कौन है, आप या तान्या मित्तल? क्योंकि वो भी स्क्रिप्ट लिखती है रोज की, आज अपनी कितनी नेटवर्थ लिखूं। मुझे ऐसा लगता है कि तान्या मित्तल मुझसे ज्यादा बड़ी राइटर है स्क्रिप्ट राइटिंग व्हेन इट कम्स टू रियलिटी। मैं नहीं लिख पाता इतना रियल चीज मैं लिख कर, और परफॉर्मर भी है। एक राइटर के साथ वो परफॉर्मर भी है। मैं राइटिंग थोड़ा फिक्शनल कर देता हूँ थोड़ी चीजें, उनकी थोड़ी रियल है, अरे बेस्ड ऑन यार ट्रू इवेंट। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप आए थे और आप रोस्ट कर रहे थे हम सबको, पीछे की बेंच पे मैं बैठा था और मेरे बगल तानिया थी, और आप आए टीवी स्क्रीन पर एंड तानिया मेरे बगल बैठी थी। कितना सुंदर है ये एल्विश, इसको अंदर भेजो ना। ऐसे माइक लेके कह रही है बिग बॉस, एल्विश को अंदर भेजो ना, एल्विश को। और फिर आपने रोस्ट कर दिया। जैसे ही रोस्ट किया, मत भेजना एल्विश को अंदर, नहीं नहीं चाहिए हमें एल्विश, नहीं है ये सुंदर। दिल तोड़ दिया यार। I'm sorry तान्या। वैसे तान्या ने इतनी हवाबाजी कर रखी है कि भाई मेरे पे ये है 7 स्टार बंगला बंगला, ये असली है? आपको क्या लगता है ये कहाँ कितना % असली है? मुझे नहीं लगता एक भी % असली है। ठीक है, उनकी अच्छी लाइफ होगी, उनके पास अच्छा घर होगा, उनके पास अच्छी गाड़ियां होंगी, उनके पास सिस्टम पूरा बना होगा लाइफ में, बट जो वो बेच रही थी टॉफी, वो टॉफी वाला सिस्टम तो नहीं है भाई। यार अब उसने मुझे एक जगह पे खड़े होकर के बोला कि सर मैं बाहर निकलूंगी, मैं आपकी फिल्म जो है ना प्रोड्यूस कर दूंगी। मैंने, मुझे चाहिए ही नहीं भाई, मेरे पास कॉर्पोरेट्स है, मैं वहां फिल्म बनाता हूँ। मुझे वो बंदे ही नहीं चाहिए जो 5 लाख रुपए डाल के 50 लाख बार हिसाब ले अपने 1 रुपए के पीछे 2 आदमी छोड़ रखे। पहले तो वो है, दूसरी बात मुझे क्यों चाहिए यार? मैं तुम्हारे लिए काम करने थोड़ी आया हूँ। कॉर्पोरेट्स होते हैं फिल्म के लिए, तू चिल रहा है। तो आप मुझे फिल्म में लोगे ना, मैंने नहीं। उनकी बातें थोड़ी लार्जर देन लाइफ लार्जर देन लाइफ है। कौन ज्यादा सेंसिबल मूवीज बनाता है, करण जौहर या जोई अख्तर? जोया अख्तर। करण जौहर नहीं? दोनों के कंपैरिजन ज्यादा सेंसिबल मुझे जोया अख्तर लगती है। क्या कमी रहेगी करण जौहर साहब में? उनकी फिल्म थोड़ा लार्जर देन लाइफ होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मतलब सेंस नहीं है, मतलब कम सेंस है। ड्रीम ज्यादा है। इट्स मोर ज्यादा ही fiction। अनरियल है थोड़ा। थोड़ा अनरियल है, ड्रीम है। आप जो चीजें सपनों में देखते हो शायद आपको उनकी फिल्म में दिखेगा, इसलिए आप अटैच होते हो। एक ऑडियंस वो भी होती है। जोया अख्तर जो है वो थोड़ा इमोशन से खेलती हैं, थोड़ा रियल रहती हैं, वो उनकी चीजें कहानियां भी करती हैं। शायद रियल ही होती हाँ हैं मतलब जनरली। फ्रॉम दिल चाहता है टू आई थिंक केजो दिल राइट्स धड़कने दो। स्टोरीज फ्रॉम हिज नेक्स्ट हार्ट। क्वेश्चन, किससे ज्यादा फेम मिला है आपको, बिग बॉस या वासेपुर? फेम मुझे जो मिला है वो नो डाउट बिग बॉस से मिला है, पर बाहर निकलने के बाद जितनी भी जनता मुझसे मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक बात बोल रही है कि भाई क्या रोल था आपका वासेपुर में भाई, मगर बहुत बढ़िया काम करा आपने बिग बॉस में भी। तो- रिकग्निशन अभी मिली। हाँ, yes, तो वो है I think क्योंकि एल्विश क्या है भाई कि एक शौक होता है, फोटो खिंचवाने का भी एक शौक होता है, एक जिम जाने का भी कुछ लोगों को शौक होता है कि ये एक शौक है। तो अपना कभी रहा ही नहीं कि मैं सोशल मीडिया पे या फोटो खींच के डालूं वालूं ना, तो उस वजह से भी मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं
Disconnected रहे से, audience से। हाँ डिस्कनेक्टेड रह गया, वो मेरी गलती है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अब जा करके सुधार रहा हूँ। बेटर हो रही है। नहीं बढ़िया भाई। इनमें से अगर एक चीज सेक्रीफाइस करनी हो आपको तो कौन सी करोगे? बॉलीवुड मूवी की राइटिंग या लाइफ में कभी वासेपुर नहीं जाओगे? बॉलीवुड मूवी की राइटिंग। इतना प्यार है आपको शहर से? वासेपुर नहीं छूट सकता मुझसे, धनबाद नहीं छूट सकता मुझसे, झारखंड नहीं छूट सकता मुझसे, बिहार नहीं छूट सकता मुझसे, कुछ चीज़ें नहीं छूट सकती। बिग बॉस के घर में आपको सबसे ज्यादा हॉट कौन लगा? कुनिका या फिर तान्या मित्तल? हॉट बासिर अली। चॉइसेस के लिए भाई 2 पॉइंट्स। इनका भाई, एक हैशटैग बन गया था बाहर। अब वही बोला तुम्हें, मतलब बाहर, मैं बाहर निकला तो सबसे शॉकिंग ये था कि हैशटैग चल रहा है जीकू, जीशान और कुनिका। मैं बोला माँ तो मुझसे 21 साल पड़ेंगे यार, कुछ तो जाऊंगा, छोटा बेटा उनका इतना बड़ा। क्यूट लड़ाइयाँ होती थी इनकी। कुनिका जी मुझे मजबूर मत करो कि मैं कुनिका जी से कुनिका पे आ जाऊं। उसी के बाद उन्होंने गुंडा उंडा बोल दिया था कि ये गुंडा है। चलो जी, सनी लियोने या फिर नेहा धूपिया, कौन ज्यादा हॉट होस्ट है? I am a big fan of Neha's personality, but there is no comparison to Sunny Leone's beauty, भाई। आपने शायद नेहा धूपिया को देखा नहीं है प्राइम में उनकी। प्राइम में तो देखा है, बट जब मैं अपनी रोडीज पे गया था, जब मेरा फर्स्ट टाइम आया था 2017, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती भी रही। शो के बाहर आने के बाद नेहा ने मेरे साथ, मतलब वी यूज्ड टू बी ऑन कॉल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम लोग के दिन में 3-4-5 घंटे के कॉल्स भी हुआ करते थे। बट शी हैज़ बीन लाइक अ मेंटोर टू मी। उन्होंने बहुत अपनी रियल, हाँ थैंक यू फॉर पुटिंग द चश्मा बैक, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी पर्सनल लाइफ से, उनके डिफिकल्ट डेज में से, वो जो उनके डैड और उनकी स्टोरीज रही हैं जहाँ पे उन्होंने डिफिकल्ट रास्ते से अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया है, वो सब लर्निंग जब मुझे उन्होंने दी तो कहीं ना कहीं मेरे अर्ली डेज में मुझे काम आया वो सब। बट सनी लियोनी की खूबसूरती से मैं कंपेयर ही नहीं करना चाहूँगा किसी को भी। देखा जीशान से दोस्ती करने का नतीजा। लो पहुंच गए। क्या कहना चाहोगे भाई इसको? भाई कि दोस्ती के लिए जेल भी हो जाए तो भी मंजूर है? मंजूर है भाई, बिग बॉस भी एक जेल ही थी। ये बोलने में अच्छा लगता है। बोलने में अच्छा लगता है। बट एक लग्जूरियस जेल में हमारी दोस्ती हुई थी और वो बहुत रोमांचक सफर रहा। तो अगर इसे दोस्ती करने का मतलब यही है तो भाई जेल लेंगे। मंजूर है। अगली फोटो दिखाता हूँ भाई। ओह ये फराना से टाइम पे या बहाना मोमेंट। कमेंट है, कितना भी बड़ा शो मिल जाए आदमी अपना मेन काम नहीं भूलता। क्या नहीं किया है बिग बॉस में? बाथरूम घसे, झाड़ू मारे, मैं बर्तन धोता था। हाँ भाई, क्या नहीं भाई किया। सारे काम करा लिए थे 7 हफ्ते में। अगली फोटो भाई। ओके भाई इसमें कमेंट है कि क्या फायदा इस चाकू का, नेहल तुम्हारा ऐसे ही काट के चली गई यार। सच में सिंपैथी दे दो मुझे, हैशटैग सिंपैथी। अब दो, आओ अगली फोटो पे। ये रही फोटो। हीरो। इस पे कमेंट है, बिग बॉस में जाने की तैयारी चल रही है, वहां भी सब ऐसे ही भौंकेंगे, बस सुनना नहीं है। बैठ के सुन रहे हैं। आपके कुत्ते हैं भाई? थे बेचारे दोनों रहे। अच्छा। लास्ट टू लास्ट ईयर दोनों दे पास्ड अवे। बट भाई अगली पिक्चर। शहबाज जीबाज। कमेंट है, आदमी जब वासेपुर से हो तो सेलिब्रिटी भी मसाज करने को तैयार हो जाए, ये तो फिर भी सेलिब्रिटी नहीं है। एग्जैक्टली मैं बोलने वाला था। और ये वही बंदा है जो घर में सबसे मसाज लेता था, शहबाज। और आगे मुझे मसाज देता था। अच्छा आगे मुझसे बोल रहा है, भाई मैं ना हाथ में ना बस ऐसे करके ऐसे करना, तो ना क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती थी। मैंने कैसे करना, अब मैंने याद किया भाई उससे 1-1 घंटे कराया मैंने। पहले मेरा तो हो तब समझूंगा, तब मैं तेरा करूंगा। तो नीलम उसका कर रही है, वो मेरा कर रहा है।